स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और आज हम लोग क्लास 2 पर हैं। और इस प्रोग्रामिंग में आज हम लोग कल की जो क्लास हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था, जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। कल मैंने लास्ट में आप लोगों को कुछ काम भी दिया था। आई होप आप लोगों में से किसी ने बनाया नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सब लोग बहुत बिजी हैं। तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सारे, कुछ और भी हम लोग डिटेल में जाएंगे फ्लो चार्ट एल्गोरिदम के बारे में और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ये पीडीएफ मैंने आपको बताई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिन लोगों की क्लास छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना एप्लीकेशन ओपन करें आईसीई एकेडमी। और इसमें आप लोगों के दो कोर्सेज हैं। एक तो पाइथन का कोर्स है, वो कोर्स पाइथन का जो कि आप लोगों ने जिन बच्चों को पाइथन एग्जाम देना है सिर्फ उनके लिए है। और जिन बच्चों को चारों पेपर देने हैं उनके लिए एक कॉम्बो बैच है। दोनों ही कोर्सेज में कंटेंट सेम है। कॉम्बो में बेनिफिट ये रहता है कि कॉम्बो बैच में आपके चारों पेपर्स जो होते हैं ओ लेवल के, वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जिन बच्चों ने कॉम्बो बैच लिया है उनको M1 M2 M3 और M4 सारे एक साथ मिल जाएंगे। और आप लोग जब अपना पाइथन वाला कोर्स ओपन करते हैं तो उसमें एक नया फोल्डर जनरेट कर दिया गया है। उस फोल्डर में आप लोगों की सारी जो लाइव सेशन चल रहे हैं वो रिकॉर्ड होकर इसमें सेव हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने कल की क्लास मिस की है तो वो लोग आज की क्लास तभी समझ पाएंगे जब कल वाली ये एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का इंट्रो देख लिया होगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर बात करते हैं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था सभी को, कोई बच्चा बता सकता है क्या होमवर्क था? किसी को आइडिया? मैंने कल को एक फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का होमवर्क दिया था। हाँ बताइए। सर वन मिनट। कल एक मैंने वो करा दिया था सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट वाला, वो हो गया था। और एक होमवर्क भी दिया था मैंने किस चीज का, एरिया पैरामीटर निकालने वाला। ठीक है, तो हेलो देखते हैं हम लोग एरिया पैरामीटर वाला होमवर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप कर रखा होगा। सर, हमने बनाया है। अच्छा, आपने बनाया, दैट्स गुड। तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए किसी ने नहीं बनाया। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा विन वर्ड में बता देता हूँ। नहीं तो मैं एक और आपको चीज बता दूं कि जिन्होंने M1 पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपके M1 पेपर में लिब्रा ऑफिस एक सिलेबस का पार्ट है। और उसमें ड्रॉ करके ये एक है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में पूरा डिजाइन करके दिखाना है। तो खैर बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से जिन जिन को पता है वो लोग अपने स्पीकर्स ऑन कर ले, और जिनको नहीं पता वो शांति से देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे जल्दी बताइए? स्टार्ट से शुरू करेंगे। इसको कहते क्या है स्टार्ट वाले को? जल्दी बताइए। इसको कहते हैं टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट बताइए अगला स्टेप क्या होगा, क्या करना है हमें? हम लोग बना रहे हैं बच्चों पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए। तो हमें यूजर से दो नंबर्स चाहिए ना। तो यूजर से नंबर इनपुट करने के लिए बताइए हमें क्या करना होगा, कौन सा बॉक्स यूज करेंगे हम लोग? इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये रहा। और इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा? वेरिएबल। नहीं, वेरिएबल तो हम लोग अभी डिक्लेरेशन वाला काम इस पे नहीं रहता। फ्लो चार्ट में हम लोगों को कोई डिक्लेरेशन नहीं देना। फ्लो चार्ट में तो हम लोगों को सीधा सीधा इनपुट करानी है वैल्यू। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू इनपुट करानी होगी एरिया पैरामीटर के लिए? एरिया पैरामीटर किसका था? रेक्टेंगल का था ना। रेक्टेंगल का। तो हमें क्या क्या जी। चीजें चाहिए होंगी जरा दिमाग लगाइए। एक तो लेंथ चाहिए होगी और लंबाई, दूसरी विड्थ। चाहिए होगी। ये हमें यूजर से चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कौन सा बॉक्स यूज कर रहे हैं? इनपुट। ठीक। अब इनपुट। बताएंगे अगला कौन सा बॉक्स बनेगा? रेक्टेंगल। प्रोसेसर रेक्टेंगल। बॉक्स। और इसको कहते कौन सा है? प्रोसेसिंग बॉक्स। ये कहते हैं प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग बॉक्स। बॉक्स। एक्सीलेंट। अब ये जो मैंने एरोज बनाए हैं इनको क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लाइन। ना, ये है आपकी फ्लो लाइंस। ठीक। अब मेरे को यहां बताइए इसमें क्या लिखना होगा? एल के लिए भी इसमें भी प्रोसेस।
हमें प्रोसेस करनी है। प्रोसेस में बताइए, हम लोग एरिया को ए मान लेते हैं, तो ए में क्या होगा, क्या प्रोसेस करने वाले हैं? एल इंटू बी। L to B. क्लियर हो गया सभी को? एक प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पर हो गई है, एक प्रोसेसिंग हम लोग यहाँ पर और करेंगे, और इस बार किसकी प्रोसेसिंग होगी? पैरीमीटर की। पैरीमीटर के लिए बताइए क्या होना चाहिए? ब्रैकेट L प्लस B। L+B। पैरीमीटर के लिए हमारे पास 2 2 अंडर L+B। प्लस बी। L+B। B. B। क्लियर हो गया सभी को? ठीक। और जी। जिनके आसपास से नॉइज आ रही है बच्चों, वो लोग स्पीकर मत ऑन किया करिए। अब हमारे पास एरिया और पैरीमीटर दोनों निकल चुके हैं। अब मुझे बताइए आउटपुट में क्या दिखाना है? एरिया और आउटपुट में हम पेरीमीटर। लोगों को आउटपुट दिखाना है इस बार। तो आउटपुट के लिए फिर से कौन सा बॉक्स बनेगा? इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये आउटपुट बॉक्स है। प्रोसेस। और आउटपुट में हम लोगों को इससे आउटपुट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? प्रिंट ए, और साथ में हम A लोग and P. ए कॉमा बी। एरिया भी निकल आएगा और पैरीमीटर भी निकल आएगा। और लास्ट में हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। और इसके बाद ये ऐसे जोड़ देंगे। तो ये एक आपका सिंपल सा क्या बन गया? ये हमने क्या बनाया, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट? ये हमने फ्लो चार्ट Flow बनाया। chart. तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले वैल्यू इनपुट करानी चाहिए। यूजर से इनपुट हम लोगों ने एल और बी की मांग ली, ए और पी हमारे दिमाग में प्रोसेस हुआ, और उसके बाद कंप्यूटर ने ए और पी को आउटपुट में दिखा दिया, और फिर आखिरी में प्रोग्राम स्टॉप हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट पूछना चाहता है कोई? जी नो सर, सर। मैं पूछ रहा था सर। हाँ बताइए, आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है कि जैसे L and B को आपने एरिया एरिया को डिफाइन किया इसमें। हम्म अब ये तो सर फ्लो चार्ट हो गया कि हम इसके बारे में समझते हैं, लेकिन हम्म जब सब प्रोग्राम रन होगा तो इसमें एरिया को अपन मीटर स्क्वायर में जैसे इसका मात्रक देते हैं, हम्म। तो वो सर उसमें प्रोग्राम में ये मिल जाएगी फैसिलिटी मीटर स्क्वायर देने की, जैसे एरिया भाई पहचान में तो आनी चाहिए वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं, ये तो है, वो पी की उसमें तो वैल्यू ये अभी है। हम लोग पूरा पढ़ेंगे ना कि सिंटेक्स आप लोग पूरा बकायदा वो यूजर से मांगेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ इन मीटर, एंटर द, वो तो हमारे हाथ में रहेगा पूरा कि हमें आउटपुट या प्रिंट किस तरीके के फॉर्मेट में करना है। तो अच्छा इसीलिए अच्छा। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप लोग उसके सिंटेक्स पाइथन के पढ़ेंगे तो बकायदा प्रोग्राम जब रन होगा तो उसमें लिख कर आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ इन मीटर, और फिर उसके बाद एरिया इक्वल टू 25, फिर लिखा होगा मीटर स्क्वायर। तो वो जी सारी सर ये फॉर्मेटिंग पूछ रहा हम था मैं। लोगों को प्रॉपर मिलेगी, वो पाइथन में रहेगी। अभी तो हमारा बेसिक्स है। ठीक है सर। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जो आप लोगों ने देख लिया, और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है। ये हमारा फ्लो चार्ट है जो सिर्फ ये शो करता है। एक कैंडिडेट ने और पूछा कि हमारा ये वाला बॉक्स क्या काम करता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा। वैसे कोई बता सकता है ये प्रोग्राम का ये जो बॉक्स है, इसको नाम क्या दिया था? कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर का शेप का नाम क्या था? इसे कहते हैं हम लोग डायमंड बॉक्स। डायमंड। और ये तब यूज किया जाता है जब आपके इफ जैसी सिचुएशन आ जाए आपके पास। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम लेके चलते हैं जिसमें कि ये सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे। अब अगला जो फ्लो, अच्छा इसके बगल में एल्गोरिदम लिखना है। एल्गो लिखना बहुत आसान है। अगर आपसे बोला गया इसका एल्गोरिदम लिखो, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एल्गोरिदम लिखना है, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं वैसे ही शुरुआत से लिखना शुरू करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टार्ट। दूसरा क्या होगा? एंटर द वैल्यू ऑफ इनपुट। एल कॉमा बी। ठीक। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? कैलकुलेट या लेट ए इक्वल टू एल इंटू बी। फिर इस तरीके से लेट पी इक्वल टू इतना, और आखिरी में प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। तो ये इंग्लिश में लिख दिया जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एल्गोरिदम। तो बच्चों ये चीज रफ सर में एल्गोरिथम समझने में के लिए, स्टॉप। एल्गोरिदम में स्टॉप भी करना होगा, लास्ट स्टेप में स्टॉप हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। अब बच्चों देखते हैं हम लोग एक और छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग डायमंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और छोटा सा प्रोग्राम देने जा रहा हूं या बता रहा हूं, जिसमें हम लोग पता करेंगे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर।
अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। आप लोगों को दो नंबर दिए जा रहे हैं, एक नंबर कोई भी मान लेते हैं NO1 और एक है NO2। इनमें से जो बड़ा नंबर कौन सा है ये कैसे निकालें? ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब ही होता है ये कैसे निकालेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट के दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा सोचिएगा, आपको समझ आना शुरू होगा। तो एज यूजुअल हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? स्टार्ट से। अब आप खुद ही सोचिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जल्दी से दिमाग दौड़ाइए। दो नंबरों में हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है, तो पहले हमें दो नंबर भी तो चाहिए यूजर से। तो और इसके लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं? इनपुट बॉक्स। यहां पे क्या लिखेंगे? एंटर नंबर 1 नंबर 2। हमने इन दो नंबरों को एक नाम दे दिया, नंबर 1 नंबर 2। कोई भी नाम दे दीजिए, वेरिएबल तो आपके हाथ में है ना, कि आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, एक्स वाई कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जो ऊपर देंगे वही कैलकुलेशन में यूज भी करेंगे। अब दो नंबर इनपुट हो गए। अब यूजर दो नंबर कुछ भी डाल सकता है, एक में 5 डाल दिया, एक में 20 डाल दिया। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, प्रोग्राम कैसे समझेगा? उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक डायमंड शेप्स बॉक्स। ये रहा डायमंड बॉक्स। ठीक, ये जो डायमंड बॉक्स आप लोग बनाएंगे, इस डायमंड बॉक्स में आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन लिखनी पड़ेगी इफ, और ब्रैकेट में लिख दिया नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। ये ऐसे लिखा जाता है, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। और यहां से ये डायमंड बॉक्स ऐसे इनपुट होगा, और यहां से दो आउटपुट निकलेंगे, एक आउटपुट इधर और एक आउटपुट इधर। इसमें बच्चों लिखना भी पड़ेगा। इसमें यहां पर आप लोगों को एक यस या नो भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यस, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहां पर मैंने डाल दिया नो। ठीक, अगर ये आप समझ गए तो प्रोग्राम में ये चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी आपको। अब आप खुद ही बताइए कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है, तो यस में क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए, नंबर 1 या नंबर 2? आप लोग खुद ही सोचिए, दोनों में से जो बड़ा है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहां क्या प्रिंट नंबर होगा 1 प्रिंट होगा। और यहां क्या नंबर प्रिंट 1 होगा? हाँ, नंबर 2। तो इस वाले में आप लोगों को डालना होगा, प्रिंट करिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नंबर 1 इज लार्जेस्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप लोग अभी आगे चलकर सिंटेक्स में भी लिख पाएंगे। और यहां क्या करेंगे? प्रिंट नंबर 2 इज लार्जेस्ट। क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से ये हमारा पूरा चलेगा। और आखिरी में हमारे पास फ्लोचार्ट का आखिरी एंड क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए। स्टॉप। इसको तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टॉप। स्टॉप। और ये दोनों ही केस में हमारा प्रोग्राम जो होगा, यहां से चले या यहां से चले, दोनों ही केस में प्रोग्राम एंड यहीं पे होगा, ऐसे। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, दो नंबर इनपुट करने हैं यूजर ने। मान लीजिए यूजर ने नंबर 1 की वैल्यू दे दी है 5 और नंबर 2 की वैल्यू दे दी है 10। अब मुझे बताइए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस या नो? ये कंडीशन नो। सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उस केस में प्रोग्राम नो की तरफ डाइवर्ट हो गया, और यहां क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट 10 इज लार्जेस्ट। 10 ही तो है लार्जेस्ट, और फिर प्रोग्राम जी स्टॉप सर। हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कंडीशन ये देते, नंबर 1 50 और नंबर 1 नंबर 2 10, अब इस केस में आप बताइए कंडीशन सेटिस्फाई होती? यस, तो प्रोग्राम yes, इधर डाइवर्ट हो जाता और क्या प्रिंट करता? प्रिंट 50 इज लार्जेस्ट, और अब स्टॉप हो जाता। समझ आ गया सभी को? तो इस तरीके से आप लोगों का ये एक डायमंड शेप का भी इस्तेमाल हो गया, और हम लोगों ने लार्जेस्ट वैल्यू पता करने के लिए प्रोग्राम बना लिया। अब इसका हम लोगों को फ्लो चार्ट तो बना लिया, अब हम लोग एल्गोरिदम भी देखेंगे। लेकिन मेरे को आप लोग कोई भी बताएगा कि अगर मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिंट करनी है तो इसमें क्या बदलाव किया जाए? ग्रेटर देन का सिंबल बदल जाएगा। बिल्कुल सही।
अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू करनी है तो इस प्रोग्राम में इसकी जगह बस इतना लिख दिया जाए, क्लियर, और यहां चेंज कर दिया जाए, नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट हो जाएगा ये। स्मॉलेस्ट। तो ये आपका प्रोग्राम ऐसे ही काम कर जाएगा स्मॉलेस्ट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि इस प्रोग्राम में हम लोग फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, सॉरी एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 में हम लोगों ने यहां से शुरुआत किया, सबसे पहले लिख ही दिया यहां से कि स्टार्ट करिए, और नंबर 2 पे हम लोगों ने शुरुआत की कि इनपुट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक। नंबर 3 में लिख दिया। अब आपको नंबर 3 में यहां पर कंडीशन देनी है, तो नंबर 3 में आपको लिखना पड़ेगा इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है यदि, तो आपके केस में यहां पर आपको लिखना होगा देन प्रिंट करो अभी नंबर 1 इज लार्जेस्ट, ठीक। और फिर यहां पर ले जाते हैं एल्स, अगर ये नहीं हो तो क्या प्रिंट करो नंबर 2 इज लार्जेस्ट। और अब यहां से हमारा इफ खत्म हो गया। तो इफ जब खत्म होता है तो यहां पर हमें एक एंड इफ भी लगाना पड़ता है, और फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे स्टेप 4 स्टॉप। तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं बच्चों, ये आप लोगों का एल्गोरिदम है, क्लियर। फिर से समझिए सर हाँ बताइए। एल्स की जगह अदरवाइज नहीं लिख सकते इसमें? नहीं, ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, एल्स ही लिखना होगा आपको, इफ ठीक एल्स है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया सेम एज इट इज जैसे था हमारा। नंबर सेकेंड स्टेप हम लोगों ने प्रोग्राम को यहाँ से चेक किया कि भाई आप लोगों का 2 वैल्यू इनपुट होने वाली है। फिर ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोगों ने चेक किया कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो ये प्रिंट करें, और अगर कंडीशन गलत हो रही है तो ये प्रिंट करें। तो सभी को क्लियर हो गया। तो ये हमारा फ्लो चार्ट किस चीज का था, लार्जेस्ट, और एल्गोरिदम भी हमारा लार्जेस्ट। तो डायमंड का इस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। आप लोग क्या 3 नंबरों में लार्जेस्ट बता सकते हैं? अगर आप 3 नंबरों का लार्जेस्ट बता देंगे तो बहुत ही बेस्ट, यानी कि आप लोग सीख चुके होंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिमाग एक हिंट दे रहा हूं, आप लोग घर पे कोशिश करिएगा 3 नंबरों में लार्जेस्ट कैसे निकाला जाएगा। बस सिंटेक्स क्या चेंज होगा, हमें थोड़ा सा क्या हिंट करना है कि हमें यहाँ पर अब कितने नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, 3, नंबर 1 नंबर 2 और एक और ले लेंगे नंबर 3। और कभी भी हम लोग 3 कंपैरिजन एक साथ नहीं कर सकते, कभी भी आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि इफ आपने लिख दिया नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, नहीं, इफ में हमेशा 2 ही चीजें कंपेयर कर सकता है, 3 कंपेयर नहीं कर सकता वो। तो आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें ये लगाना होगा कि पहले तो ये कंडीशन चेक करिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अब आप लोगों को यहां पर एक डायमंड और बनाना पड़ेगा, और उस डायमंड में हम लोगों को यहां पर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि अगर नंबर 1 बड़ा है और इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 भी है। आया समझ में? यानी कि आप लोगों के प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है, यस, और नंबर 1 जो है नंबर 3 से भी बड़ा है। तो हमारा प्रोग्राम फिर क्या शो करेगा, प्रिंट नंबर 1 नंबर इज 1। लार्ज। नंबर 1 दोनों में बड़ा है ना, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और इसके भी यस में ये चीज आ रही है, इसके नो में हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इफ लगा है तो यस और नो दो तो आउटपुट आएंगे ही आएंगे। तो ये एक बड़ा क्लू है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो बड़े आराम से आपका ये बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो मैंने आपको एक सिंपल स्टेटमेंट और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बता दिया इफ कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब बच्चों एक लूप में एक और चीज आपको काम की है जो आपको ध्यान देनी है, और वो है हमारा लूप कैसे काम करता है।
और आपको इसके लिए भी मैं बता देता हूँ लूपिंग क्या होती है, कैसे काम की जाती है, और आपको इसकी मदद से कई सारी चीजें हम लोग निकाल पाएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, लूप। अभी जो आपने इफ पढ़ा उसे कहते हैं कंडीशन, ठीक, इफ जो आपने पढ़ा। अब अगला जो आप पढ़ेंगे, लूपिंग के क्वेश्चन कैसे काम करेंगे। और लूपिंग के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, आउटपुट निकालने के लिए आता है, मैंने देखा है जो आर ओ के फॉर्म्स में आता है, और साथ ही साथ आप लोगों के ओ लेवल में तो है ही। लूपिंग का मतलब होता है बच्चों, कोई भी प्रोग्राम जब लगातार रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, तो उस चीज को लूपिंग कहते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा x की वैल्यू 1 तो एक बार है, लेकिन अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 1 से लेकर चल रही है 20 तक, तो ये आपके 20 बार रोटेट होगा ना प्रोग्राम। तो जब 20 बार रोटेट होगा प्रोग्राम, तो हम लोग इसे कहेंगे ये लूप है, ये अंडर लूप काम कर रहा है। क्लियर। तो हम लोग लूपिंग के प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे, किस तरीके से लूपिंग शो करेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो लूपिंग शो करना बहुत आसान है, मेरे को बस आप लोगों को एक छोटा सा लूप पहले बता देते हैं, सिंपल। हमें एक सिंपल लूप प्रोग्राम बनाना है, प्रिंट 1 या प्रिंट 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स प्रिंट होने हैं। तो हमें 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हमें कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। इसमें स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को यूजर से कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्या 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने, तो क्या यूजर कुछ नंबर देगा इसमें? आप खुद ही सोचिए, हमारा तो प्रोग्राम कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है ना, 1 से 10। यूजर से अगर हम कोई नंबर मांग भी लें, लेट एक्स इनपुट करो, तो हम उसका करेंगे क्या? वो तो कहीं कैलकुलेट होना नहीं है। तो इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। हम सीधा एक्स की वैल्यू डाल दें कि एक्स की वैल्यू जो है, क्या आई मान लें, आई की वैल्यू जो है वो 1 है। हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम में लिख दिया कि आई जो है उसको आप लोग 1 डिक्लेयर कर दो। अब हम लोगों को करना क्या है, इस बार हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई आई। अब हम लोगों को सीधा सीधा आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा लेनी है, ठीक। आई की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, कब तक। एक चीज और, इसमें आई की वैल्यू यहां पर मैं प्रिंट करा लेता हूं, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। मैंने यहां पर इधर पे, हाँ, यहां पे लिख दिया प्रिंट करो प्रिंट आई। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को, एक और चीज है इसके बाद, फिर हमने इस प्रोग्राम में एक छोटी सी चेंजेस और कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। ध्यान से देखिएगा, आपको लॉजिक एक बार समझ आ जाएगा तो आप अपने आप सब कर लेंगे। और उसके बाद प्रोग्राम में स्टॉप कर दिया, ठीक। ये प्रोग्राम ऐसे काम कर रहा है। लूप शो करने के लिए मैंने इस प्रोग्राम को यहां से यहां पर डाइवर्ट कर दिया है। यहां से यहां पर डाइवर्ट करने का मतलब है, मैंने इस प्रोग्राम में दिखा दिया है कि प्रोग्राम जो है वो हमारा इधर से शुरू हुआ है, और इधर से शुरू होने के बाद प्रोग्राम यहां से निकला है, और प्रोग्राम डाइवर्ट होकर पहुंच गया है ऊपर। यानी यहां से प्रोग्राम हमारा चल रहा है और फिर लौट कर पहुंचा है यहां। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट बता सकता है कोई भी बच्चा कि इस प्रोग्राम में क्या आउटपुट आएगा? क्या आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है? किसी ने बताया? क्या ये सही है? Yes, sir. और बताइए कुछ और लॉजिक, सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट होगी या खूब सारी वैल्यूज प्रिंट होगी? सर इसमें आई को वेरिएबल को डबल बार लिया जा रहा है इसमें। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू में 1 और ऐड हो गया है। ये मैंने कल बताया था ना, ये वाला सिंटेक्स सभी को पता है ना। आई इक्वल टू आई प्लस 1 का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था कि ये वाला आई कौन सा है, पुराना वाला, और ये वाला आई न्यू वाला। तो नया। जब मैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 करूंगा, तो पुराना वाला आई की वैल्यू कितनी थी इसमें? 1। यहां से 1 वन। मिल गई।
तो अब नए वाली आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो जब अब प्रोग्राम फिर से घूमकर जब आएगा तो अब इस बार नए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 2 + 1 3, फिर ऊपर जाएगा 3 + 1, इस तरह हम ऐड होता रहेगा वो। तो मेरे को बताइए अगर मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराऊं तो आंसर क्या आएगा, कोई भी बता सकता है? सर इन्फिनाइट लूप हो जाएगा क्या? हाँ, ये लूप इन्फिनाइट हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट करो आई, यानी 1 प्रिंट हो गया। नीचे जाकर आई की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई। प्रोग्राम ऊपर गया। क्लियर? अब प्रोग्राम ऊपर हो जाने के बाद अगर आप लोग गौर से देखिए तो आई की वैल्यू फिर से 1 हो गई। हाँ, ये हो सकता था कि मैं अगर इस लाइन को यहां की जगह यहां जोड़ देता। ठीक, अब क्या होता, मान लीजिए मैंने यहां पे भी जोड़ दिया तो आई की वैल्यू 1 है, यहां 2 हो गई। प्रोग्राम ऊपर गया, अब 2 प्रिंट करेगा। फिर प्रोग्राम ऊपर गया तो 3 प्रिंट करेगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया, लेकिन लूप तो हो गया ना। अब हमें इसे रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को यहां पर एक कंडीशन जोड़नी पड़ेगी। और कंडीशन हम लोग यहां पर जोड़ देंगे, एक डायमंड बॉक्स लगा देंगे इस तरीके। ठीक, और यहां पर हमने कंडीशन दे दी इफ आई इज लेस देन 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक सिंपल सी कंडीशन मैंने यहां लगा दी कि आई की वैल्यू 10 से कम है। और इसके अंदर हम लोगों ने अब यस और नो दो ऑप्शंस लगा दिए। ठीक है, अगर कम है तो नीचे जाए, और अगर कम नहीं है, कंडीशन गलत हो जाए, तो प्रोग्राम सीधा जंप होकर पहुंच जाए स्टॉप में। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये यस के लिए है, यानी ट्रू के लिए है, और ये वाला हिस्सा फॉल्स के लिए है। अब आई की वैल्यू कितनी है इनिशियली 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस आप लोग सर हो रही बताइए। है। आई की वैल्यू लेस देन 10 है ना, तो ये यस पे जाएगा या नो में जाएगा? यस में जाएगा। यस पे प्रिंट कर जाएगा। देगा, कितना क्या प्रिंट होगा इस बार 1 प्रिंट हो गया। वन सर अब 1 से प्रोग्राम 9 तक प्रिंट हो जाएंगे। अब यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो गई है। 2 प्रोग्राम ऊपर गया, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर 3 प्रिंट आई हो यस की जाएगा। सर वैल्यू आई की वैल्यू अभी भी तो 10 से कम है ना, 2 है। तो प्रोग्राम प्रिंट जी करेगा आई, आई का मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा 2। इस तरह अब 2 आई की वैल्यू 3। कब तक चलता रहेगा? जब तक सर 9 9 नहीं तक हो जाए। जाएगा। 9 जैसे तक 10 होगा चलेगा। तो हाँ, जैसे ही वो कंडीशन यहां पर गड़बड़ हो गई, आई की वैल्यू फॉल्स हो 10 हो जाएगा। गई, तो प्रोग्राम नो पे लूप चला जाकर स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कितना निकलेगा सर 1 to 9 हो गए। 1 to 9 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा दूं तो क्या होगा? सर 1 से 10 तक होगा क्योंकि इक्वल 1 टू से भी लगा दिया है। 10 तक हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी कंडीशन में इक्वल टू भी लग गया है। यहां तक सभी को समझ आ गया? तो ये जी प्रोग्राम सर आपका बन गया 1 से लेके 10 तक का। आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 2 भी लिख दूं तो अब आप लोग मेरे को बताएंगे कि आउटपुट में क्या दिखाई देगा। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। सर सर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई जो है सर 2 कितना 4 आएगा? 6। बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा 24 आएगा 2 सर। 4 6, और आखिरी आंसर कितना आएगा सर 20 20। आएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा प्रोग्राम में मैं और चेंज करूं और यहां पर 2 की जगह मैं n लगा दूं, और यूजर से n की वैल्यू भी मैं ले लूं ऊपर ही। यहां पर इधर पे मैं बोलूं कि n की वैल्यू इनपुट करो। अब यूजर ने प्रोग्राम रन किया, n की वैल्यू मेरे को दे दी यहां पर 5, और अब बता सकते हैं क्या प्रिंट होगा? सर 10 20 30 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएगा। अब आपका यहां पर 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। भाई अच्छा हाँ पहली यस बार हाँ। आई की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहां 5 की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू ऊपर 5 है, तो पहले 5 इंटू 1 कितना आया 5। 5 प्रोग्राम ऊपर गया, 5 आई की वैल्यू तो 2 हो गई, 5 तो वही, n तो वही रह गया ना 5 ही, तो ये जी कितना हो गया 10।
और लास्ट वैल्यू 10. कितनी हो गई? 50। 50। तो आपने देखा मैंने एक ही फ्लो चार्ट में आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर, 2 का टेबल और टेबल ऑफ n प्रिंट कराना सिखा दिया। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मात्र 5 मिनट के अंदर आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेबल बनाने वाला, लूपिंग वाला क्वेश्चन करने लगेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना कि लूपिंग या प्रोग्राम काम कैसे करता है, स्टेप्स कैसे आगे बढ़ते हैं। यही फ्लो चार्ट का मेन लॉजिक था। तो फ्लो चार्ट का लॉजिक इसीलिए आप लोगों को ये जरूरी था कि आपको ये आइडिया लग जाए कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करता है। अब जब मैं आप लोगों को ये चीज पाइथन में करके दिखाऊंगा, जो कि हम लोगों का फोरकमिंग क्लासेस में मिलेगा, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। तो इसकी क्लास में, आज की क्लास में कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है बच्चों? 5 का टेबल वाला फिर से देख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि ये 5 का टेबल ही हो। n की वैल्यू इनपुट को यूजर डालनी, यूजर इनपुट करेगा। इनपुट n का मतलब यूजर कोई भी वैल्यू दे सकता है। यूजर ने वैल्यू दे दी, मान लीजिए इस बार 10, तो n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10. i की वैल्यू तो वही है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या i की Yes. वैल्यू 10 से कम है? यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो Yes. रही है। प्रिंट करो। i मतलब कितना है इस समय? पहले इंस्टेंट के लिए i कितना है? 1। और n कितना है? 1 into 10. 10 है। तो 1 इंटू 10 कितना होता है? 10 होता है। 10. 10। अब बताइए i कितना हो गया इस लूप में नीचे आकर? 2 हो गया। 10. प्रोग्राम ऊपर गया, कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। बताइए इसका आउटपुट कितना निकलेगा इस बार? 2 इंटू n, और n कितना है? 10। तो आंसर कितना होगा? 10। 20। 20. आगे सभी को समझ में? तो इस तरीके से आखिरी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। 100. क्लियर? तो बच्चों ये है आप लोगों का आज का पूरा सेशन, जो आप लोगों को आई थिंक इजीली समझ आ रहा होगा।